स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x। साइन 2 इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है बाय डेफिनेशन। हमने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, फिर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंज लानी है x के अंदर, x की रिस्पेक्ट से y के अंदर भी चेंज आएगी, तो आ जाएगा हमारे पास y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x। यहाँ पे भी चेंज आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे y प्लस हो तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन 2x। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x इंटू माइनस साइन 2x। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, जो कि ऑलरेडी हम देख के आ चुके हैं। वो किससे इक्वल होता है, 2 कॉस, सम से हमने प्रोडक्ट में जाना है, और सॉरी डिफरेंस से हमने प्रोडक्ट में जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा हमारे पास ये वाली टर्म है, बीटा हमारे पास ये वाली, तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 2x प्लस डेल्टा x माइनस 2x डिवाइड बाई 2। साइन 2x से कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स यहाँ से जब 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 इन सब के साथ है, तो ये 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 2x हमारे पास 4x हो जाएगा और प्लस 2 डेल्टा x एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास आ जाएगा साइन यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स साइन की वैल्यू थी अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा यहाँ पे भी 2 था, तो हमारे पास आ जाएगा 2 डेल्टा x डिवाइड बाई 2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से भी 2 कटिंग होगी, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 कॉस 2 1 2 2 ज़ार 4, तो 2x हो जाएगा और प्लस डेल्टा x, और यहाँ पे साइन के साथ हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड करें दोनों तरफ डेल्टा x से, तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा डेल्टा x से। अब अप्लाई करनी है हमने लिमिट और डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, ये अप्लाई करनी है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 टू कॉस 2x प्लस डेल्टा x। इसी तरह लिमिट अप्लाई होगी साइन डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x। ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है,
ये 1 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा dy/dx लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा x, और ये वाला रिलेशन हमारे पास हो गया था 1। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास रह जाएगा 2 cos 2x। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है।